मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ये लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है वो सिंकुला टनल का उद्घाटन करने वाले। अब ये जो सिंकुला टनल है इसका इंपॉर्टेंट आप इसी बात से समझ लीजिए कि ये टनल जब बन जाती है तो वहाँ के लोकल जो सिविलाइज लोग हैं उसके साथ साथ सिक्योरिटी पर्सन के लिए लेह लद्दाख का अरुणाचल प्रदेश से जो हिमाचल प्रदेश से जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साल के 12 महीने इंडियन आर्मी और वहाँ के जो लोकल पर्सन है वो हिमाचल प्रदेश में आ जा सकेंगे। तो ये जो टनल बना गया हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेके लेह लद्दाख तक जो है ये टनल ये जो एक मोटरवे बनाया जाएगा जिसमें 4.3 किलोमीटर का ये जो टनल है वो एक्सपेक्ट किया गया है 2025 दिसंबर 2025 तक बन के रेडी हो जाएगा, ऑपरेटेबल हो जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट निकाली गई है 1680,000 करोड़ रुपीस की इसकी कॉस्ट निकाली है। तो अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से खासकर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सेंटर में आई हुई है 2014 से, तब से इन्होंने बॉर्डर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे वो रोड हुआ, रेल हुआ या टनल्स वगैरह हुए, इनको फास्ट स्पीड से बनाना और उनको ऑपरेट करना चालू कर दिया है। स्पेशली बीआरओ का रोल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस के अंडर में आती है। ये जहाँ पर भी बॉर्डर के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही जरूरी होता है, सिक्योरिटी के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर बीआरओ काम करती है। और डिफिकल्ट टेरेन में, पहाड़ी माउंटेन एरियाज में एक मैजिक करके दिखाती है। रेल हुआ, ब्रिज हुआ या रोड्स वगैरह हुए वहां पर बनाया जाता है। चाहे वो दौलत बेग ओल्डी में हमने देखा है, सेला टनल जो अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले ही जिसको अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया था, जो कि तवांग एरिया जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में तो बीआरओ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पूरे बॉर्डर पर जो है एक हाईवे बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ताकि अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना एग्रेशन कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश को खुद को बताने की कोशिश करता है और अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा ठोकता है, उसको इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी बराबर से चाइना को एक सबक सिखा सके। हमने देखा है कि 2017 से ही जब से हमने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया हुआ है, वो भी फास्ट स्पीड से, तब से ही 2017 में ट्राई जंक्शंस में जो है डोकलाम डिस्प्यूट होता है, जहां पर 70 दिन तक इंडियन आर्मी और चाइनीज पीएलए जो है फेस टू फेस रहती हैं। वो डिस्प्यूट जो है वो शांति के तरीके से निपटा दिया जाता है। लेकिन 2019-20 में गलवान में क्लैशेस होते हैं जहां इंडिया के 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद होते हैं। चाइना को भी 40 से 50 सोल्जर्स का वहां पर कैजुअलिटी उठानी पड़ती। तब से ही इंडिया और चाइना जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूट में पड़ी हुई है। लेह लद्दाख से लेके उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरियाज हैं चाइना से लगते हुए, वहां पर चाइना कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है, इंडियन टेरिटरी को अपना बताने की कोशिश करता है। और खासकर जब से शी जिनपिंग चाइना के पार्टी में सत्ता में आए हुए हैं, चाइना की जो माओइस्ट पार्टी वहां पर सत्ता में आए, प्रेसिडेंट बने, तब से ही इंडिया और चाइना के जो हैं टकराव दिखाई देता है। और स्पेशली चाइना जब से एशिया का किंग बनने का या एशिया को डोमिनेट करने का सपना देख रहा है, तो उसकी डायरेक्ट भिड़न जो है वो इंडिया से होती हुई दिखाई देती। अब ये राजनीति की जो शतरंज है, जहां पर कभी शह कभी मात होती है, तो कभी चाइना जो है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जाके बैठता है, कभी चाइना जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा या लक्षद्वीप पर कब्जा कर, मालदीव का जो एक आइलैंड है उसको हथिया लेता है। तो इंडिया कभी बांग्लादेश में चाइना को मुक्की देता है, इंडिया कभी ईरान का जो बंदरगाह है उसको कब्जा लेता है। तो ये शहमात का खेल है, ये जारी रहता है, क्योंकि चाइना का भी एक एशिया का किंग बनने का सपना है और इंडिया का भी एक सपना है कि वो चाइना के डोमिनेंस में ना रहे और एशिया में उसकी जो स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशियन में लोकेशन है उसका वो बेहतर ढंग से उपयोग कर सके और जो अपॉर्चुनिटीज उसको एशिया में मिलने वाली है ग्रो करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से वो यूज कर सके। जब से ये डिस्प्यूट 2020 से चाइना के साथ इंडिया का हुआ है, मिरर डिप्लॉयमेंट, लगभग 1 लाख सैनिक दोनों देशों के बॉर्डर पर खड़े हैं। इंडिया को अपने पाकिस्तान साइड के जो सैनिक से बॉर्डर के सैनिक लाकर चाइना बॉर्डर पर खड़े करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन जो है थोड़ी खराब होते हुए दिखाई दे रही है। अभी रिसेंटली पता चला है कि जम्मू कश्मीर में फिर से एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहां पर एक इंडियन आर्मी का सोल्जर शहीद हुआ है और एक ऑफिसर इंजर्ड हुआ है, साथ ही साथ 3-4 और जो सैनिक हैं, सुरक्षा बल है, वो इंजर्ड हुए हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन पिछले 1.5-2 महीने से खराब होती चली जा रहे हैं, इसमें बहुत ही बड़ा हाथ जो है वो चाइना का दिखाई देता है, क्योंकि चाइना ने ये जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट हैं जो चाइना से लगते हुए, चाहे वो लेह लद्दाख हुआ, अरुणाचल हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ या ये जो एरियाज है, यहाँ पर एक टाइप से अपने दावेदारी, अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। इंडिया फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, इंडियन आर्मी का, उस बारे में क्या ख्याल है, ये हम तो आगे आपके साथ डिस्कस ही करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।